जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 69 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 10 रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और यह आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों का जो आंसर है खुद से करें और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न अपने आप से कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए बिना समय का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी करके 4 ऑप्शन दिए गए। बताना है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है बाकी तीनों से अलग है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न और कोडिंग डिकोडिंग में जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा, आप उसका नंबरिंग कर लीजिएगा, या फिर अगर नंबरिंग याद है तो आप इनके बीच में अंतर देख लीजिएगा। तो देखिए एक्स, वाई, जेड इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो +1 का डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम एल, एम, एन की बात करें तो यहाँ पर भी कितने का +1 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी +1 का डिफरेंस है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सेम है। ठीक है, अगर देखिए इसके सी नंबर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सी और डी में +1 का डिफरेंस है, परंतु डी से एफ पे जाएँ तो यहाँ पे +2 का डिफरेंस हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो देखिए आर, एस, टी। ठीक है, यहाँ पे कितने का +1 का डिफरेंस है और यहाँ पे +1 का डिफरेंस है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यह तीनों जो ऑप्शन है यह तीनों मतलब एक दूसरे के समान है। ठीक है, परंतु ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल इन तीनों से अलग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें विषम शब्द को, विषम अक्षर को खोजना था, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा नंबर, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्दकोश के अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है चौथे स्थान पे आएगा। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा जो शब्द है जो कि चौथे नंबर स्थान पे आएगा। अब देखिए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, हमें इसको डिक्शनरी के अनुसार सजाना होगा। डिक्शनरी के अनुसार सजाने के बाद जो चौथा नंबर पे आएगा उसी को हमें टिक आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको डिक्शनरी में हम कैसे सजा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है, सभी ऑप्शन सी से शुरू हो रहा है और सभी में ए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से हमें निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा जो अक्षर शब्द है सबसे पहले आएगा, तो हम इनको क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इनको हटाना पड़ेगा, जहाँ से अंतर क्रिएट होगा वहीं से हम उसको लेंगे। ठीक है, अब देखिए किसी में एम बच रहा है, किसी में एन बच रहा है, किसी में एम बच रहा है और किसी में सी बच रहा है। ठीक है, यानी कि 3 अक्षर आपको दिख रहा होगा, एम, एन और सी। तो एम, एन और सी में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले सी आता है, यानी कि 5 नंबर जो लेटर है वह सबसे पहले हमें मिलेगा। ठीक है, तो 5 नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एम और एन में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले एम वाला आता है। तो देखिए यहाँ पे एम है और यहाँ पे भी एम है, और देखिए यहाँ पे एम ई है और यहाँ पे भी एम ई है, यानी कि इससे हम निर्धारित नहीं कर सकते कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन आएगा। और देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे एल है, तो आर और एल में सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले एल वाला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और उसके बाद 1 नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब बच गया यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर, और इनके बीच में देखिए क्या है, यहाँ पे भी एन है और डी है। ठीक है, यहाँ पे एन डी है और यहाँ पे भी एन डी है। ठीक है, और बच गया यहाँ पे एल और वाई। तो एल और वाई में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले जो है एल आता है। ठीक है, तो एल आता है, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर आएगा। ठीक है, तो यह जो हमारा सीरीज है, जो कि इस सीरीज में जो शब्दकोश में यह अक्षर जो है मिलेगा। ठीक है, डिक्शनरी में मिलेगा। अब हमें बताना है कि इसमें से चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो चौथा स्थान पर देखिए 1, 2, 3 और 4, यह तीसरा नंबर जो लेटर है यह चौथे नंबर स्थान पर आ रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर क्या लिखा है, तो तीसरा नंबर कैंडल लिखा है। तो कैंडल देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो कैंडल जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है और यह बहुत ही कठिन सवाल बन गया था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, यह देखिए क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर लुप्त संख्या है, हमें इसी के बारे में बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा जो है लेटर आएगा, अक्षर आएगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब देखिए अब यहाँ पे हमें करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो है आप नोट कीजिएगा। इस तरह का लॉजिक लगा कर आप इसको कैसे बना सकते हैं आसानी से। देखिए 15, उसके बाद 7.5 दिया है, फिर 7.5 दिया है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया है और यहाँ पे इस तरह से 22.5 लिखा और 56.25 लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए संख्याएं आधी हो गई, फिर इसके बराबर है, फिर इसके बाद जो है बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसमें किस तरह से नियम लगाया गया है, लॉजिक लगाया गया है, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ से 15 से 7.5 पे जाए तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, 1/2 से गुना किया गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आगे जाएँ तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो इसमें मल्टीप्लाई 1 किया गया। अब आप देखें कि यहाँ पे 1/2 से गुना किया गया, यानी आधे संख्या से किया गया है गुना, और यहाँ पे 1 से किया गया है। तो इसके आगे किससे करना चाहिए, तो इससे आगे जो है 1.5 से गुना करना। 1.5 का मतलब क्या हुआ, 3/2, ठीक है। तो 3/2 करिएगा तो यहाँ पे 3/2 करिएगा तो क्या आएगा, 7.5 मल्टीप्लाई 3/2 करना है। तो अगर 7.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 3 का 15 हो जाएगा, और 70 के 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। 22.5 आ रहा है, और भागा यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। यह 2 है, यहाँ पे 3 ना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे हम 3/2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से हम भाग करेंगे तो 2 से यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या इससे कटेगा, 22.5 है तो यह 11 दूना का 22 होता है, पॉइंट का पॉइंट होगा, 2 दूना का 4 और 2 5 10, यानी कि 11.25, ठीक है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 11.25, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। और इसके आगे हम जाएँ तो देखिए यहाँ पे आधा से हुआ था तो यहाँ पे 1 से हुआ था, यहाँ 1.5 से हुआ है तो उसके आगे किससे गुना होगा, तो इसके आगे 2 से गुना होगा। तो अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूना का 50 हो जाएगा, और पॉइंट इधर है, और 11 दूना का 22, यानी कि 22.5। देखिए आगे यहाँ पे 22.5 लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अगर हम इसके आगे यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे क्या किया गया होगा, यहाँ पे 2.5 से गुना किया गया, यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई किया होगा। आप इसको देख सकते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो कि श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा जो कि उसको लिखने के बाद जो है श्रृंखला को पूरा कर दे। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका कोडिंग लिख लीजिएगा। जैसे कि भी हमारा कितना पे आता है, तो भी हमारा 22 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, क्यू हमारा कितने पे आता है, तो क्यू जो है हमारा 17 पे आता है, ठीक है। एम कितने पे आता है, तो एम हमारा 13 पे आता है। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए -2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, यहाँ पे -3 है। अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे -4 है। तो ठीक इसके आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, -5 करेंगे, और 13 में से -5 होगा, तो 13 में से जब -5 होगा तो क्या आएगा, जो 8 आएगा। और 8 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आता है, तो 8 नंबर पे देखिए 8 नंबर पर जो हमारा आता है वह एच आता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें एच दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फटाफट हम क्वेश्चन को करेंगे, चलिए बिना समय गंवाए। 5 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और हमें उन शब्द को खोजना है जो कि दिए गए इस जो क्वेश्चन में दिया गया है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे नहीं बनाया गया होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या इसको कैसे खोजते हैं। अब देखिए यहाँ पे ABI लिखा है, तो ABI देखिए इसमें लिखा है कहीं भी, तो देखिए ए इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप पहले ही ऑप्शन में मिल गया, यही हमारा राइट आंसर, बाकी आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा तीनों सही है। तो देखिए पेन लिखा है, तो पेन क्या है, यहाँ पे P है, और उसके बाद यहाँ पे E है, और यहाँ पे N है, यानी कि पेन लिखा जा सकता है। नोज की बात करें तो NOSE, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे N है, यहाँ पे O है, यहाँ पे S है, और यहाँ पे बाकी देखिए ये तीनों ऑप्शन जो है लिख सकते हैं, परंतु यह जो इसमें E के कारण जो है एबिलिटी को हम नहीं लिख सकते इस शब्द से, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा 6ठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लिखा जाता है मयंक की झाइपी को कूटैप्पी के रूप में लिखा जाता है, और उसके बाद बोल रहा है कि हैप्पी आर मेक को लिखा जाता है टॉप लेफू के रूप में लिखा जाता है, और मेक इज हैप्पी को फू पी टैप के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में बताना है हैप्पी के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन क्या है कि मयंक इज हैप्पी, यानी कि मयंक के लिए क्या लिखा है, कू लिखा है, इज के लिए
टैप लिखा है और हैप्पी के लिए पी लिखा है। सेम इसी तरह से हैप्पी आर मेक लिखा है तो हैप्पी के लिए टैप, आर के लिए ले और मेक के लिए एफ यू लिखा है। अब देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो हमें देखिए बताना है हैप्पी। तो सबसे पहले आपको हैप्पी देखना होगा किस किस में हैप्पी है। तो देखिए यहाँ पे भी हैप्पी है, यहाँ पे भी हैप्पी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी हैप्पी है और यहाँ पे भी हैप्पी है, यानी कि तीनों में हैप्पी है। तो आपके जो इसके लिए जो कुट लिखा गया है, कुट भाषा लिखा गया है, उसमें दिखना होगा कि तीनों में कौन सा अक्षर सेम है। तो देखिए अगर हम इन तीनों की बात करें तो देखिए इन तीनों में सबसे पहले आप ऑप्शन लीजिए टैप। टैप देखिए तो टैप यहाँ पे भी है, टैप यहाँ पे भी है और टैप यहाँ पे भी है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो कि तीनों में है। अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो एफ यू की बात करें तो देखिए एफ यू यहाँ पे भी है, एफ यू यहाँ पे भी है, परंतु एफ यू यहाँ पे नहीं है, यानी कि एफ यू हमारा नहीं होगा। केवल टैप ही ऐसा जो कुट भाषा है जो कि तीनों में पाया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में देखिए क्या लिखा जाता है, भाग को प्लस दर्शाया जाता है, माइनस को गुना दर्शाया जाता है और प्लस को भाग दर्शाया जाता है और गुना को माइनस दर्शाया जाता है। तो बताना है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए उत्तर हमें इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इसके फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 8 लिखेंगे और भाग के लिए क्या है, तो भाग के लिए प्लस लिखा गया है तो +2 लिखेंगे और माइनस के लिए क्या लिखा है, तो गुना लिखा है तो गुना 25 करेंगे। प्लस के लिए क्या किया है, तो प्लस के लिए भाग लिख रहा है तो यहाँ पे 10 करेंगे और देखिए गुना के लिए क्या लिखा है, तो माइनस लिखा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होगा, तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि बोर्डमास के नियम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप गुना कीजिए, सबसे पहले भाग दीजिए, उसके बाद गुना कीजिए, उसके बाद जोड़ या घटाव जो करना है करिए। ठीक है, तो देखिए 8 + 2 यहाँ पे गुना 25 है और सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है तो सबसे पहले हम भाग को बाटा में लिखेंगे और -3 करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 2 × यहाँ पे 10 हो जाएगा और 5 से इसको काटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए इधर 8 और इधर 5 प्लस में होगा तो 8 × 5 कितना होता है, तो 8 × 5 13 होता है और -3 है, -3 है तो 13 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 10 आएगा। तो ठीक है, तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण गलत है। ठीक है, बताना है यह जो समीकरण है यह गलत है। बताना है कि समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी पर सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि यही जो सबसे ऊपर या सबसे निचला होता है वही जो अधिकतर जो है सही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे से चलते हैं। तो नीचे से ऑप्शन डी में गुना और माइनस को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 12 है, उसके बाद क्या है प्लस है, उसके बाद 8 है और माइनस के लिए क्या गुना लिख रहा है। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना लिखेंगे, फिर यहाँ पे 25 लिखेंगे और भागा क्या करेंगे, भागा 10 लिखेंगे और गुना के लिए हम क्या लिखना है, -18 लिखना है और बराबर 14 लिखना है। ठीक है, 14 मंगाना है। अगर आ रहा है तो यह जो हमने ऑप्शन जो डी को मान का पुट किए हैं तो यह जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का क्रिया किया जाता है। तो 12 + 8 का ज्यों कहते हैं लिखेंगे और गुना 25/10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है -18 है और बराबर जो है 14 हमें मंगाना है, क्या आ रहा है वही हमें देखना है। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो 2 चौका कितना आता है, 8 होता है और यहाँ पे 2 × 10 होता है। 5 से अगर हम इसको काटें तो यह 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए इसके बाद गुना किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ 12 लिखिए, उसके बाद प्लस 5 चौका कितना हो जाएगा, तो 5 चौका यहाँ पे 20 हो जाएगा और -18। अब इसको हम सोल्यूशन करें तो देखिए 12 और 20 कितना हो जाता है, तो 12 और 20 जो हमारा कितना होगा, 32 हो गया और 32 में से यहाँ पे 18 घटाइएगा तो जो आपका आएगा वह 14 आएगा और यही हमें RHS में 14 मंगाना था जो कि 14 यहाँ पे दिया है, यानी कि जो हमने ऑप्शन डी को मान का पुट किए हैं यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर देखिए हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2% 1 = 30 और यहाँ पे 6% 2 = 80 लिख रहा है और 2% 5 = 70 लिख रहा है, तो 7% 5 बराबर का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इनके बीच में लॉजिक देखना होगा कि इनके बीच में कैसे हुआ है, यहाँ पे कैसे हुआ है और यहाँ पे कैसे हुआ है। अगर आप ये ज्ञात कर लेते हैं तो जो आप इसके बारे में क्या होगा, इसका मान क्या होगा, वो अभी आप आसानी से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 2 और 3 को अगर हम यहाँ परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे तो 2 और
1 का मतलब कितना होता है 3 होता है, और ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करके 0 बैठा दिए गए। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम भाग के प्लस जो करें, यहाँ पे भाग को प्लस करें, ठीक है। तो देखिए 6 और 2 8 होता है, और 8 में 10 से गुना किया गया है। यहाँ पे भी देखिए 5 और 2 7 होता है, और 7 में 10 से गुना किया गया है। यानी कि यहाँ से हमें लॉजिक का पता लग गया कि इन तीनों में किस तरह से लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, भाग का जो है प्लस में बदल देंगे, और 4 और 1 कितना हो जाता है, 4 और 1 5 हो जाता है, और मल्टीप्लाई हमें 10 करना है, तो मल्टीप्लाई 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम टोटल 9 प्रश्न किए, और 9 के 9 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो का अंत तक देखे होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।